गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गीता मैम और हम पढ़ने वाले हैं आज हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर भोजन हमारी मूल आवश्यकता। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में भोजन के कार्य, भोजन के स्रोत पढ़े थे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो जंतुओं से हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ मिलते हैं? जंतु भी भोजन के स्रोत हैं। इनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों में कुछ खास पोषक तत्व होते हैं जो पौधों में नहीं होते। दूध, मांस, अंडा एवं शहद कुछ पुष्टिकारक उत्पाद हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी दूध वगैरह आपने देखा होगा, गाय का, भैंस का, इन सारे दूध, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? ये जंतुओं से मिलती हैं। बकरी, मछली, भेड़ और सुअर से लगभग 70% मांस की हमें आपूर्ति होती है। दुधारू पशु मतलब जो मिल्क हमें देते हैं, मिल्क एनिमल्स। दुधारू पशु वे होते हैं जो दूध देते हैं। गाय, भैंस, बकरी प्रमुख दुधारू पशु हैं। पशु दूध में पर्याप्त प्रोटीन मिलती है जो हमारे शरीर के पोषक तत्व हेतु बहुत ज़रूरी है, पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्यरत रखता है। दूध से हमें मक्खन, पनीर, दही, घी और मावा इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। दूध में बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती है जिससे हमें बहुत सारा पोषण मिलता है। दूध से हमें मक्खन, पनीर, दही, घी ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। फिर है कुक्कुट पशु यानी पोल्ट्री एनिमल्स। पोल्ट्री एनिमल्स वो होते हैं जो हमें अंडे देते हैं। मुर्गी और बटेर, बतख ये सब कुक्कुट पशु कहलाते हैं। इनसे हमें अंडे और मांस भी मिलता है। अंडों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन्स होते हैं। मांस देने के लिए तैयार चिकन ब्रॉयलर कहलाता है। मधुमक्खियाँ यानी हनी बीज। शहद एक मीठा तरल है जो मधुमक्खियों द्वारा फलों के मकरंद यानी नेक्टर कलेक्ट करता है, संग्रहित करने से बनता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज लवण, एंजाइम्स मिलते हैं और ये प्रायः खांसी दूर करने वाली दवा बनाने में भी उपयोग होते हैं। तो शहद बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। बकरी, मछली, भेड़ और सुअर इन जंतुओं से भारत में करीब 70% तक मांस की आपूर्ति होती है। जंतुओं में भोजन की आदतें। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब या तो वो डायरेक्टली भोजन जंतुओं से ले लें, पौधों से खा लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली। विभिन्न जंतुओं की भोजन आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी संरचना उनके आहार के अनुरूप होती है। यानी जैसा वो खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी की संरचना भी होती है। आपने भी देखा होगा जैसे जो जिराफ होता है उसकी गर्दन ऊंची होती है क्योंकि वो जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर उनको जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे होती हैं, तो उसको खाने के लिए उनको अपनी गर्दन उठानी पड़ती है बार बार, इसीलिए उनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है। जंतु में भोजन की आदतें। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। और विभिन्न जंतुओं की भोजन आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। शाकाहारी भोजन वे होते हैं जो सिर्फ पौधे या पौधों के खाद्य उत्पाद खाते हैं। उनके पास अग्रभाग में तेज काटने वाले दांत और पश्च भाग में चौड़े चबाने वाले दांत होते हैं। गाय, भैंस, हिरण और घोड़ा शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। इनके पास लंबे तेज दांत और चोंच होती है जो मांस को काटने के काम आती है, जैसे कि चीता, बाघ, शेर, भेड़िया, सांप, कुत्ता, गिद्ध ये सारे मांसाहारी जंतु होते हैं। सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो पौधे भी खाते हैं और जंतु को भी खा जाते हैं। मनुष्य भी सर्वाहारी है क्योंकि मनुष्य भी चिकन मटन खाता है ना, तो वो भी सर्वाहारी है और पौधे मतलब साग सब्जी भी खाता है। कौआ, भालू, तिलचिट्टा भी सर्वाहारी होते हैं। कुछ मांसाहारी एवं सर्वाहारी मुख्यतः मुर्दा व सड़े हुए भोजन पर ही डिपेंड रहते हैं। वे अपमार्जक या मुर्दाखोर कहते हैं, जैसे कि लकड़बग्गा, गिद्ध, गीदड़ ये आदि अपमार्जक हैं। अपमार्जक समझ में आया बच्चों, जो कि मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं और ये ज़्यादातर सड़े हुए या फिर मरे हुए जंतुओं को खाते हैं।
यदि अपमार्जक हैं तो पर्यावरण को साफ रखने में भी सहायता मिलती है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। अब जैसे कि कोई आपने देखा होगा रोड साइड पे कुत्ता वगैरह मर जाता है या फिर घोड़ा वगैरह मर जाते हैं, तो लोग इधर उधर उसको दूर ले जाकर खेतों में डाल देते हैं। तो फिर अगर वो सड़ेगा नहीं तो होगा क्या? अगर अपमार्जक नहीं होते तो वहाँ उस एरिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो फिर वो अपमार्जक जो होते हैं वो उसको सड़ा गला के मिट्टी में ही मिला देते हैं, और इस तरह से अपमार्जक हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। लोगों की भोजन की आदतें, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेशों में लोग रहते हैं और हर प्रदेश के लोगों का खाना यानी उनकी डिशेस भी अलग अलग होती हैं। कहीं पर कुछ स्पेशल खाया जाता है, जैसे गुजरात में जाओ तो आपको ढोकला वगैरह मिलता है, और पंजाब में जाओ तो आपको अलग डिशेस मिलती हैं। हम यूपी में रहते हैं तो हमारे यहाँ की अलग फसलें होती हैं और अलग अलग भोजन संबंधी आदतें होती हैं। उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत में गेहूँ मुख्यतः अनाज है, जबकि दक्षिण पूर्वी एरिया में चावल मिलता है। मतलब बंगाल वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, क्योंकि वहाँ उस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा चावल होता है। महाराष्ट्र में गेहूँ चावल दोनों खाए जाते हैं। यहाँ के लोग बाजरा भी पसंद करते हैं। गोवा समुद्री भोजन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समुद्र हैं, तो वहाँ पर मछली वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बंगाली मिठाई, संदेश, चमचम, रसगुल्ला आदि पूरे भारत में लोकप्रिय है। पेय पदार्थों में चाय उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में अधिक लोकप्रिय है। छनित कहवा दक्षिण में रहने वाले लोगों को पसंद है। कश्मीरी लोग सुगंधित मसाला युक्त चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ कहवा ज़्यादा होता है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत के लोग अपने भोजन में रोटी, पराठा, चावल, दाल, तली हुई सब्जियां, दही, चटनी एवं अचार ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं। दक्षिण भारत में इडली डोसा बहुत खाया जाता है, यानी साउथ इंडियन आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा इडली डोसा मिलता है। सांभर, उपमा ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? साउथ इंडियन डिशेस में मिलती हैं। जबकि पश्चिमी यानी वेस्टर्न लोग भोजन में चपाती, चावल, दाल, दलिया, बाजरा और दाल बाटी खाते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे भोजन से रिलेटेड जो भी चैप्टर है हमने कंप्लीट किया है। आइए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति तो पिछले लेक्चर में ही करा दिया था। आज हम करते हैं मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। घोड़ा शाकाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है, मनुष्य सर्वाहारी है, गिद्ध अपमार्जक है, मधुमक्खी शहद देती है, कुक्कुट चिकन है। और फिर उसके बाद में आपको करना है दी गई मदों के अंतर्गत निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए। जैसे फल, तो फल यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प दी हुई है। इससे हम लिखेंगे केला, टमाटर, ककड़ी, सेब, ये सारे हमारे फल होते हैं। पत्ती पुदीना की होती है, धनिया की होती है। और फिर जड़ शलजम और मूली, तना शकरकंद, अदरक, बीज गेहूँ, सेम, बेरी। तो बच्चों ये आपको खुद से करने हैं, जितने बचे हुए हैं वो सारे आप खुद करेंगे। फिर है बाकी को पूरा कीजिए। भोजन वह पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु सहायता करता है। भोजन में उपस्थित रसायन हैं जो शरीर के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। फिर है तना पौधों के अन्य भाग जैसे अर्थात जड़ों, पत्तियां एवं फूल को आपस में जोड़कर रखता है। बंद गोभी एवं पालक पत्तीदार सब्जियां होती हैं। सर्वाहारी वे पशु हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसे आप अपने कॉपीज़ में अच्छे से कर लेना सुंदर सुंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।